कवर्धा में एक कोचिंग चलाई जा रही थी उड़ान एकेडमी के नाम से, जिसे निःशुल्क संचालित किया जा रहा था। लगभग 100 विद्यार्थी कवर्धा में निःशुल्क इस कोचिंग में पढ़ रहे थे और अचानक आज तड़के सुबह नगर पालिका के सीएमओ पहुंचते हैं और उसे अवैध बताकर बिना किसी नोटिस के उसके सारे सामानों को जब्त करके ले जाते हैं, जिसके कारण अब छात्र छात्राओं में निराशा व्याप्त था। ये उनसे जानते हैं कि क्या मामला है और किस लिए ये कार्यवाही हुई। कब से पढ़ रहे थे आप यहाँ? 1 अप्रैल से पढ़ रहे थे। निःशुल्क कोचिंग था? हाँ, निःशुल्क कोचिंग था। तो क्या हुआ कि ऐसी कोई कार्यवाही, क्या कार्यवाही हुई है? कुछ नोटिस नहीं बताया, मतलब कुछ आदेश जारी नहीं किए, ऐसे ले जा रहे सारे सामान को। हमारी पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ने वाला है। अब कहाँ जाएंगे? अब कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, अब फिर घर बैठ के पढ़ना पड़ जाएगा में। और बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है जिसमें हमें बहुत नुकसान हुआ। निःशुल्क कोचिंग चल रहा था, आप पढ़ने आते थे? कितने बजे पढ़ने आते थे? हम लोग सुबह और शाम 2 बैच लगता था। सुबह 8 से 11 चलता था और शाम को 4:30 से 6:30 या 7 बजे कुछ चलता था। और ये कंपटीशन एग्जाम के तहत हम लोग 100 लोग सेलेक्ट होकर यहाँ पढ़ाई करते थे, लेकिन बिना सूचना दिए यहाँ कोचिंग को बंद कर दिया, ताला तोड़ के ले गए पूरा सामान। आज जस्ट सुबह क्लास भी चला था 11 साढ़े 10 तक, उसके बाद बिना सूचना दिए ले गए तोड़ के। कौन ले गया? कौन कार्यवाही हुआ है? क्या कार्यवाही हुई सर? इसमें तो सुनने में आ रहा है कि सीएमओ सर ने बिना नोटिस दिए, मतलब किसी को बताए, मतलब इसको अवैध बताकर कुछ सामान को ले जा रहे हैं। तो हमें पता चला कि आपके उड़ान IAS एकेडमी कोचिंग संस्था में टेबल वगैरह, चेयर, कुर्सी जो है उसको किसी ने ले जा रहा है। तो हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए। सर, मैं इसमें एक बात बता दूं कि ये जो सिलेक्शन हुआ था ना, जुलाई में इनका कंपटीशन एग्जाम रखा गया था। दरअसल ये कंपटीशन एग्जाम 100 क्वेश्चन आए थे, प्रत्येक क्वेश्चन में एक अंक निर्धारित किया गया था और ये एग्जाम में उन्हीं विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं जो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और ऐसे नहीं है कि हर एक विद्यार्थी यहाँ सेलेक्ट होकर आए हैं। हर एक विद्यार्थी कहीं कहीं से आया, कोई कबीरधाम से, कोई बेमेतरा से, कोई राजनांदगांव से, कोई बिलासपुर से, मतलब हर ने अपना प्रतिभा का प्रतिभावान दिखाते हुए प्रदर्शन किया। उसके बाद ये जो है 1 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया था। खुद माननीय मोहम्मद अकबर जी आए थे यहाँ उद्घाटन के लिए। सीएमओ सर भी उपस्थित थे, नगर पालिका खुद उपस्थित थे यहाँ पर। आप लोग उद्घाटन के समय में थे? आप लोग तो कितना नुकसान होगा इसके बंद होने से? बहुत नुकसान होगा सर। तो देख सकते हैं कि जिस सीएमओ ने इसका उद्घाटन किया और कुछ महीने पहले जहां का उद्घाटन हुआ था उसे ही अब अवैध बताकर तोड़ दिया जाता है। और निश्चित तौर पर ये विद्यार्थी अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और ये इस बात की चिंता है कि आगामी दिनों में जो परीक्षा होनी है उसकी तैयारी अब वो कहाँ करेंगे। ये गरीब विद्यार्थी है, कोई किसान का बेटा है, जहां पर सरकार एक तरफ सभी लोगों के सबके हित के काम की बात कह रही है, वहीं सीएमओ की दादागिरी अब कवर्धा में देखने को मिल रही है। इंडिया न्यूज के लिए वेदांत शर्मा। सर, क्या कार्यवाही हुई है? एक निःशुल्क कोचिंग के ऊपर अभी कार्यवाही हुई है। उड़ान कोचिंग जो संचालित था वो अवैध रूप से संचालित था, बिना आवंटन का। उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी, उसमें निर्देश हटाया जाना है और उसको इसीलिए उसको हटाया गया। कुछ दिनों पहले ही नगर पालिका ने के प्रतिनिधि भी जोरों शोरों से उसकी शुरुआत की थी, उसमें आप भी शामिल थे। वो आवेदन पत्र दिए थे। आवेदन पत्र में कार्रवाई अभी लंबित है, पूर्ण नहीं हुई है। उस बीच में उन्होंने चालू कर दिया था, इसलिए इसको हटाया गया। विद्यार्थियों के लिए कुछ और व्यवस्था की गई है? जो निःशुल्क पढ़ाई हो रही थी वो विद्यार्थियों का क्या होगा सर? नगर पालिका उनके लिए कोई विशेष इंतजाम करेगी? बिल्कुल विचार करेंगे इस बारे में। आपके माध्यम से गाँव में आए, बिल्कुल विचार करेंगे। थैंक यू। रूप से जो भी अच्छी योजनाएं पहले चल रही थी, आने वाले समय भी अच्छी योजनाएं चले, हमारा उसमें भी समर्थन है, कहीं कोई विषय नहीं है। यदि निःशुल्क कोचिंग छात्राओं को मिल रहा है जिसमें वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए निःशुल्क रूप से, जो आज महंगी शिक्षा कोचिंग के रूप में पढ़ाई करते हैं, आज वो यदि निःशुल्क पढ़ रहे तो उनको कम से कम जो 1 साल इनका अनुबंध था तो 1 साल चलने देना था। और यदि उनको हटाना भी था तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अवैध आपको लग रहा है, आप नोटिस दीजिए, संस्था प्रमुख अपनी टेबल कुर्सी जो भी सामान है उसको दूसरी जगह में चलाएगा, बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं करेगा। इस तरीके से जो आज लूट की घटना हुई है, यह सीएमओ के रवैये को बिल्कुल ही कवर्धा के विकास की बाधा को रोकने के लिए, और मैं ये समझता हूं कि वर्तमान शासन को भी बदनाम करने का काम सीएमओ जी के दिमाग में चल रहा है, जो इस शासन के लिए भी खतरनाक है और छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए भी खतरनाक है।